नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और सिटी हलचल की टीम आज पहुंची है गांव सैणीवास श्री ओम बन्ना जी धाम। अगर मैं कहूं तो वहां पर हम दोबारा से आज पहुंचे हैं। आपको पहले भी हमने यहां की तस्वीरें और वीडियो दिखाई है, आप सब लोगों ने पूरे देश विदेश में इनको देखा और उसी के जो चमत्कार बोलते हैं यहाँ पर कई चमत्कार हो रहे हैं, उसी की पड़ताल करने के लिए, उसी की जाँच पड़ताल करने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और लोगों से रूबरू करवाएंगे जिनको लाभ हुआ है। उनसे खुद मुँह जुबानी आपको हम मुलाकात भी करवाएंगे कि किस प्रकार उनको लाभ हुआ या नहीं हुआ है। इसी को देख करके आप हमारी पूरी वीडियो देखिए और आप अपने आप में संतुष्टि लीजिए कि यहाँ पर लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, ये खुद लोग आपको बताएंगे। आइए देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। आज शनिवार का दिन है। ओम बन्ना जी ने एक चमत्कार दिखाया सुबह से। ये देखो जी, इस लड़की को आंखों से दिखाई देने लगा। ये लड़की बिल्कुल अंधी थी आंखों से। ये आपके सामने बोलेगी, आपको बताएगी। ये मनोज जांगड़ा सिटी हलचल आए हैं, ये पूछने के लिए आए हैं इनको कि आपको कितने दिन से दिखाई नहीं दे रहा था, आज कितनी देर में एक झाड़े में दिखाई दिया, कई झाड़े लगवाए आपने। ये लड़की आपको बताएगी। ये अभी देखना, इनको पूछेंगे आप पिताजी हो जिनके, ये इनके घराड़ी है, तो ये बताएंगे कि आप खड़े हो जाओ जी एक बार। आप बताओ इनको कौन से गांव से आए हो? गौरीपुर से आए हैं जी। इनको 1.5 महीना हो गया था, दिक्कत कौन था जी। दिल्ली का ही अस्पताल में देखा जाए, डॉक्टर ऑपरेशन हो जाता। मेरे क्या आख्या की नस मिला बिल्कुल फट गई, नस बदली जाएंगे, ऑपरेशन बना। फिर मगा जी महाराज को हम गरीब मानस था, ऑपरेशन हम नहीं कर रहे मंदिर कट देंगे, उन्होंने ऑपरेशन बोला जी। फिर महाना जी ऑपरेशन कौन कर, कई जगह हार दिया था जी, कोई आराम नहीं था। आज ये कपड़े पे छाना है जी, झाड़ा लाने की बात। कितना झाड़ा लगवा? आज पहला झाड़ा लग गया जी। पहले झाड़ा में कितना दिखाई दिया? आज कपड़े पे छाना दिया। सुबह से आए थे? हाँ, सुबह से आ रहे जी। करीब झाड़ा लग गया था 5 बजे, और 5 बजे झाड़ा लग गया, कपड़े पे छाना दिया। ये भाई साहब की सड़क पर है इसकी। हाँ, इसकी इसके बताओ, इसकी क्या? ये देखो जी, ये इसकी शर्ट बताया इसने, लाल रंग की है। हाँ, इसकी छीट बता रही है ये देखो कितना बढ़िया चमत्कार कराया है। अभी भी जनता, हमारे भाई बहन ये कह रहे हैं, बोले सब क्या झाड़ा हमने नहीं देखा अभी तक। इसमें मेरे को कई पाखंडी बता रहे हैं, मैं उनको भी यही कह रहा हूँ, भाई चलो मैं पाखंडी हूँ, मैं किसी से कुछ ले नहीं रहा, किसी को झूठ नहीं बोल रहा। ये आपके सामने है जो लेडीज है, गौरीपुर गांव है इनका। इसमें मैं किसी से पैसे नहीं मांग रहा, टोकन भी फ्री दे रहा हूँ। टोकन फ्री मिला दिया पूरी? हाँ जी, फ्री में मिला दिया, कोई पैसे नहीं दिया? कोई पैसे नहीं दिए। बिल्कुल। ये देखो जी, ये कह रहे हैं कोई पैसा नहीं दिया हमारा। सुबह से आए ये, इनका नंबर अभी आया शाम को 5 बजे। एक झाड़ा लगाते इनको दिखाई देने लगा। इसके लिए तालियां बजा दो। आप कितने बढ़िया बात है। ये ओम बन्ना जी का चमत्कार है। ये ओम बन्ना जी ने आंखें दी है इस लड़की को, कई दिन से इसको दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि आज पूरे दिन में ये आंखों से दिखाई देने वाला पहला चमत्कार कराया ओम बन्ना जी ने। और जो तोता बोलिया करें, अगला बोलिया करें, वो तो कई आदमी बोल के चल के साफ आ जाए, पर आंखों से दिखाई देने वाला पहला चमत्कार है। आज के दिन का, शनिवार का दिन है, आज पहला चमत्कार यही है हमारे गांव के अंदर। हमारे भी इतने गांव की इतनी खुशी होती है आगे, तो ओम बन्ना जी ने आज शनिवार के दिन पहला चमत्कार आंखों से दिखाई देने वाला ये काम करा, बहुत बढ़िया काम करा। ओम बन्ना जी से हम ऐसे ही चाहते रहेंगे कि आगे भी हमारे साथ रहे ओम बन्ना जी महाराज, और सबको आंखें, बोली, जुबान सब देता रहिए। लोगों की बीमारी काटता रहे ओम बन्ना जी महाराज। कई कहते हैं छोटा सा मंदिर है, छोटा मंदिर है, दिल बजा है ओम बन्ना जी का। एक दिन पत्थर को भी पूजा करोगे तो वो भी आपको कुछ न कुछ देगा। ये मत सोचो कि ओम बन्ना जी कुछ नहीं है। जो ओम बन्ना जी के बारे में गलत बोलता है, उसका गलत का नतीजा या तो तुरंत मिल जाता है या 1-2 दिन निकल जाएगा, उसके बाद उसको पता जरूर मिलेगा। ये मैंने आज इसलिए बताया आपको
कि कई लोगों से मैंने आवाज सुनी कि किसी को आंखें दिखाई दी क्या? आज ये भाई संतोष है, ये बताएगा। इसको एक शिवानी में किसी ने कहा था, बोले अंधे को आंख मिल जाएगी तो मैं गाड़ी देने का काम करूंगा। आज उस शिवानी वाले को मैं आवाज लगा रहा हूँ कि उसको गाड़ी दे के जानी चाहिए गाँव के अंदर, शनिवास के अंदर। ये जी शिवानी से सुरजाराम स्नो बगड़ा देड़ू बिश्नोई है। वो 4 दिन पहले किसी के एक कांड कराने के लिए आया था, वहाँ जिद्दी मार रहा था। मैं बोला एक अबोर का बच्चा आया था बूढ़ा लेके, उसकी आंखें खुली थी। बोले अगर उसकी आंखें खुली है तो मैं गाड़ी दे दूँ, मेरी गाड़ी में बैठ, नहीं तू क्या देगा? मैं बोले भाई जब अबोर तक का किराया में दे दूंगा अगर उसकी आंख नहीं खुली है तो। बोले अब किराया की जरूरत नहीं, और क्या देगा? मैं बोला आप बैठो मेरे साथ। उसने उस टाइम हमने उसका एड्रेस नहीं लिखा था। आज जय श्री ओम पन्ना की मेहर हुई, इसको आंखें मिलते ही मेरे ध्यान में आया। अगर मेरा चाचा अगर टीवी भी देखता है तो उसको मैं ये बता दूंगा गाड़ी देनी है तो गोरीपुर वाले को दे दो, इसको आंखें मिली। और किसी के बचाव में आने की जरूरत नहीं है। जनता का फायदा तभी जनता यहाँ आ रही है। 5-5 हजार लोग रोज आते, और ये तो है नहीं 5 अंगुली ऐसी नहीं है। मेरे गांव के भी मिंदर के पास जाके कहते कि वहां तो आराम नहीं है, पर वो दिन में 3 बार धोखे के लगाते और दूसरों को कहते आराम नहीं है। ये लोग जो ज्यादा अफवाह उड़ा रहे हैं उनसे बचे। और ये गोरीपुर से आए हुए हैं। इसने आज शाम को 5 बजे करीब आंखें मिलते ही मेरे ध्यान में आया कि चाचा सुरदाराम गाड़ी दे रहा था, अगर जो गाड़ी देनी है तो गोरीपुर पहुंचा देता था। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई ने बताया हमारे को। और गाड़ी की भी देखो, हमारे गांव की देखो सोच कितनी बढ़िया है गांव शनिवास की। अगर गाड़ी भी देनी है तो गोरीपुर वालों को दो जो जिसको आंखें मिली है। ये कितना अच्छा काम है, देख लो। नहीं गाड़ी के लिए कौन मना करा? हमने गाड़ी मिला, हम गाड़ी छोड़ दें। आप देखो मेरे गांव की सोच, शनिवास गांव की सोच ये है कि चाचा सुरदाराम इसको तो आंखें मिल गई और गाड़ी देनी है तो इसके घर पहुंचाओ गोरीपुर गांव में। नाम क्या है जी आपका? राजवीर नाम है जी। राजवीर के पास पहुंचो। अगर हमारी कोई गलती हो तो हमको माफी दो उस बात की, पर जो भी गलत बोलेगा उसको गलत नतीजा मिलेगा। और ये चमत्कार है, और शनिवार के दिन इसको आंखें मिली है। ये इनका नाम है जी राजवीर सरोवर देवा, गोरीपुर भिवानी। इनका मोबाइल नंबर है 93 064 31 590। अगर इनसे कोई बात करना चाहे, इनसे मिलना चाहे, भाई इनको पूछना चाहे भाई वो पाखंडी झूठ बोले था या आपको पैसे देके झूठ बोलाया गया, तो इनके घर जाके मिल सकता है या इनके मोबाइल पे भी बात कर सकता है वो आदमी। ये भाई का बहुत बहुत धन्यवाद मनोज चावड़ा का, हमारे गांव शनिवास में आके इनने हमारी ये सूचना ली है अभी। और ये सूचना हम इनको बोल रहे हैं कि लाइव चलाओ, जो भी दुनिया देखा है वो सबको पता चले कि आज इनको आंखें मिली है। इनका गांव है गोरीपुर। इसके लिए ओमन्ना जी ने बड़ा चमत्कार किया। ओमन्ना जी के लिए वो तालियां बजा दो सारे। मैं तो सुबह यही अरदास करता हूँ, ओमन्ना जी महाराज जितने भी हरियाणा में आदमी अंधे हैं, दर्द है, वो सबका दर्द खत्म कर दे, सबको ठीक कर दे। यही अरदास लगाता हूँ मैं तो। और एक लाइव चल रहा, तो एक बात और बता दूं मैं आपको कि हमारे पास टोकन का कोई पैसा नहीं लेते हम, कोई सिफारिश नहीं मानते हम। तो ये सिफारिश ना लेके आए, कोई किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। जिसको ज्यादा लगवाना है उसके पास टाइम हो तो लाइन में लग के टोकन ले, 2 दिन में मिले 3 दिन में मिले टोकन लेके ज्यादा लगवाएगा तो ही उसको फायदा होगा। ये मत सोचना कि मेरी सिफारिश है, उसके पिताजी से मिल लूंगा, उसकी माँ से मिल लूंगा, मैंने टोकन मिल जाएगा, मैं झाड़ा लगा दूंगा। आज के दिन मेरी माँ ने भी लाइन में लग के झाड़ा लगवाया है। मेरी माँ ने भी लाइन में लग के झाड़ा लगवाया तो सबके साथ झाड़ा लगे तो मेरे भी आराम हुए। आज मेरी माँ ने भी दवाई छोड़ रखी है 4-5 दिन से। बोले दवाई बंद करेंगे, बिल्कुल इतनी जनता दवाई छोड़ने लग रही, तो मैं भी बोले दवाई छोड़ूंगी। ये देखो कितना बढ़िया चमत्कार है ओमन्ना जी का। बोलो जय श्री ओमन्ना जी।
एक बार आवाज जोर के लगा दो भाई, बोलो जय श्री राम। साइड में हो लियो थोड़ा कपड़े दे दी मैं इनका रे आपका। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सिटी हलचल, और आज हम दोबारा से उपस्थित हैं गांव सैनीवास में, और जिस प्रकार से बार बार चर्चा हो रही कि गांव सैनीवास में क्या चमत्कार हो रहा है, और उसी चीज को लेकर के आज हम यहाँ दोबारा से पहुंचे हैं। और यहाँ पर एक महिला को ये बताया गया है कि वो किस प्रकार से उनकी आंखों की रोशनी दोबारा से आई है, और इसी चीज की पड़ताल करने के लिए और इसी चीज से रूबरू होने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज यहाँ पर भगत जी भी उपस्थित हैं, और हजारों की संख्या के अंदर यहाँ भगत जी भी उपस्थित हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनसे हम रूबरू होते हैं कि उस महिला से कि किस प्रकार से उनको फायदा हुआ, कब से क्या बीमारी थी, क्या ये यहाँ पर अफवाह है या हकीकत में चमत्कार है कि यहाँ पर लोगों का काम हो रहे हैं, रोग मुक्त लोग यहाँ पर हो रहे हैं। मैं ये आप बताएं, क्या आपको फायदा हुआ, कब से बीमारी थी? 1.5 महीने से। क्या दिक्कत थी? एकदम शांत करते काम करते करते। अच्छा, अब फायदा है कुछ? फर्क है। कब आए? पहली बार आए? आप बताओ जी, इनके साथ इनके घरवाले भी पहुंचे हुए हैं, तो उनसे भी हम पूछेंगे कि किस प्रकार से क्या आपको फायदा लगता है, या एक यहाँ पर अफवाह है लोगों के अंदर, या हकीकत है कुछ? आ जाओ अभी आप पहला जाना लग जाता तो कपड़े पहचाना दिया। अच्छा, हाँ थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया अच्छा लगा था कुछ तुम्हारा अच्छा। हाँ, जिस प्रकार से आपने देखा कि इन्होंने खुद कहा है कि इनकी आंखों की रोशनी कुछ % आ चुकी है, और आज इन्होंने पहला झाड़ा यहाँ लगवाया है। अगर आप विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो आप श्रद्धा के साथ यहाँ आइए और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, हर प्रकार की जो समस्या आपकी पूर्ण होती हैं। और एक मेरा निवेदन ये भी रहेगा आप सभी से कि आप किसी भी प्रकार की या किसी भी लोगों के द्वारा ये ना कहें कि यहाँ सिफारिश के द्वारा आप झाड़ा लगवाएं। ये भगत जी ने आपको साफ तौर पर भी कहा है कि यहाँ पर श्रद्धा के साथ जो इंसान आएगा उसकी हर मनोकामना ओम बन्ना जी पूर्ण करते हैं। और ये हमने देखा भी है कि यहाँ पर लोग लगातार लाइनों में लगे रहते हैं। अभी शाम का समय आज का यहाँ हो चुका है, और हजारों की संख्या में मैं ये कहूँ यहाँ पर सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग यहाँ मौजूद हैं। भगत जी हमारे साथ है। भगत जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे? लोग किस प्रकार से आएं और उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और वो फायदा उठा सके, लाभ उठा सके, यहाँ पर दर्शन कर सके? क्या स्थिति, किस प्रकार से वो लोग आए? बार बार लोगों के फोन भी आते हैं जी हमारे पास, क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कह रहा हूँ जी, सबको आराम से आना चाहिए। जो आराम से आता है, संतुष्टि से आता है, उसको जी उसका बीमारी दूर हो जाती है जी। अभी ये सुबह से आए थे, सुबह से नेहरा काटे थे, मन टाइम आया, ओम बन्ना जी ने खुद इनको बोल के बुलाया, बोले आप आओ जी, आपको झाड़ा लगाएंगे। खुद बोला मैंने इनको, ओम बन्ना जी का आदेश था, इनको मैं एक झाड़ा लगाया, झाड़ा लगाते ही आंखें मिल गई। हम बार बार यही बोलते हैं जी, हमारे को टोकन के बारे में परेशान मत करा करो। बड़ा अपनी पब्लिक है, वो मान नहीं रही इस बात में। हर बार बोलते हैं, हर दिन बोलते हैं, बड़ा टोकन की सिफारिश करते हैं। अगर जो सिफारिश करता है उसको नहीं तो आराम मिलता, जो गलत बोलता है ओम बन्ना जी के बारे में उसको तुरंत पता मिल जाता है, या 2 दिन में पता जरूर मिलेगा जी। कैसे, किस बार को लोग आए यहाँ, इसके बारे में बताओ। ये जी इधर मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार 3 दिन रख रखे हैं जी हमने झाड़ा लगाने के लिए जी। ये ओम बन्ना जी ने कहे हुए हैं कि 3 दिन इनको झाड़ा लगा, फिर भी जनता मान नहीं रही। नंबर के हिसाब से ये पहले आगे बैठ जाते हैं। हम कोशिश पूरी करते हैं, कभी तो हम ओम बन्ना जी कहता है रात दिन लगाओ झाड़ा, तो पूरी रात पूरा दिन मैं खड़ा रह के झाड़ा लगाता हूँ, बैठता नहीं बीच में जी। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि लोग ध्यान रखें, मंगलवार को, बृहस्पतिवार को, शनिवार को यहाँ झाड़ा लगाया जाता है। तो आप लाइन में लग करके यहाँ पर टोकन लें, और टोकन की व्यवस्था के अनुसार ही आप यहाँ पर आएं। जिस प्रकार से अन्य लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, ये अपने बारे में बताना भी चाहेंगे कि इनको कुछ लाभ हुआ है या किसी प्रकार के रोग से इनको मुक्ति मिली। क्या कहना चाहोगे? मेरा गांव बापोड़ा, मैं धर्मपाल फौजी, मेरा दामाद आर्मी में ऑफिसर बॉक्सिंग टीम का। उनकी हाथ में फ्रैक्चर था और कहीं इलाज नहीं हो रहा था उनका। एक झाड़ा लगवाया, 50% आराम है। अच्छा, तो पूरी श्रद्धा के साथ बिल्कुल मानते हैं। बताओ। मेरा गांव संगरिया के पास गंगा गांव है जी। तो पहले मेरे को ये दिक्कत थी कि मैं जब सोता था रात को तो सारी रात उबासी आती थी जी, और मेरे घुटने के दोनों पैरों में इतना दर्द रहता था कि मैं सुबह जाके कोई लगभग आधा घंटा नींद आती थी। और अब मेरे 3 झाड़े 3 शनिवार को पूरे हो चुके हैं, और मेरे को इतनी संतुष्टि से नींद आ रही है, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। श्री ओम बन्ना फायदा हुआ आपको? और जो भगतजन हमारे साथ हैं, बताओ। फायदा बताओ जिनमें शुगर आती था
मैं गोली लिया करता, एक महीने 42-43 गोली लेता था। और एक दिन यहाँ शनिवार को आया, मैं तीसरे शनिवार में आया, मुझे 3 ही गोली दी और बाकी गोली नहीं दी। बिल्कुल ठीक है, एक झाड़े से। ये तो आप देख रहे हैं, ये लोग अपने आप अपने मुख से बता रहे हैं कि किस प्रकार लोगों को फायदा होता है या नहीं होता। क्या आपको कोई लोभ लालच तो नहीं है जी? कैसे बता रहे हो आप? नहीं, लोभ लालच नहीं है। ये मेरे साथ में इनके भाई इत्यादि इसी से रहे हैं शिवानी के अंदर। मैं सत्यवीर सिंह पुनिया नर्सिंग पब्लिक संचालक गवाड़ीसर से बोल रहा हूँ। मेरे खुद के थायराइड थी और मेरे फैटी लीवर थी और पैरों में जलन थी। वो इस मेरे भगत जी से मुझे पूर्ण तरह से आराम। मैंने 3 झाड़े लगाए और 3 के बाद में चौथा भी लगा दिया इन्हें धक्का से जबरदस्ती। उसके बाद में मैं दौड़ रहा हूँ खूब। मेरे कोई दिक्कत इत्यादि किसी किस्म की शरीर में है ही नहीं। जिस प्रकार से इन्होंने बताया, और भी कोई भगतजन अगर अपनी आपके अंदर किसी प्रकार का लाभ आपको हुआ हो, कोई रोग से मुक्ति आपको मिली हो, तो आप अपने विचार रख सकते हैं। ये आप अपनी इच्छा से रखें, अगर आपको कोई फायदा हुआ है तो। मेरा नाम बबलू लीलस, सारे भाई जानते हैं। मेरी माँ को सर्वाइकल पेन भी था और गोड्डा में ऑपरेशन भी बता रखा था। चलने फिरने में बहुत दिक्कत थी और बहुत जगह घुमाई और मैं बिल्कुल नास्तिक आदमी था। मैंने यही घर से कह के आया, भाई आज मैं आखिरी बार लेके जाऊँ, तो बोले तू श्रीनिवास लेके जा। 100% फिट है, 100%। और उसके बाद में मैंने बहुत सी बताया, बहुत सी हरदोत से लगभग ठीक हो है। मेरे गांव में एक पेशेंट था, उसके खांस थी, कहीं ठीक नहीं हो रहा, बिल्कुल 100% ठीक है। उसी परिवार में एक लेडीज थी, उसके पाँव में सोजिश थी, कहीं ठीक नहीं हो रही थी, 100% वो भी ठीक है। और एक अपना यार तो संजय राठ था, उसको जमा भी दिखाई, मतलब यूं दूर से हाथ कोई कब देता दिखाई नहीं देता। उस भाई ने भंडारा भी लगाया है, वो भी 100% फिट है। और आगे भी हम बताते रहेंगे, बहुत बिल्कुल साफ सुथरा काम है। और ना कोई यूं पर्ची, ना काम के कोई पर्ची कटाते। और भाई जो भाई ने झाड़ा लगाना हो, सीधे आके झाड़ा लगाओ, खुद पर्ची कटाओ, उसका ज्यादा फायदा होगा। जय श्री ओम मन्ना। विकास जी भाई ने भी आपको बताया कैसे फायदा हुआ। एक माता हमारे साथ हैं, वो भी बताना चाहेंगी कि किस प्रकार उनको फायदा हुआ। कुछ फायदा हुआ आपको? क्या फायदा है जी? मेरे कैंसर। अच्छा जी। एक तो ऑपरेशन हो गया। हाँ। अब मेरे दूसरा उपचार हुआ है, अब ये सुधार है। सुधार है। कौन से गांव से आए हो? ये नूर के सारे बुक्कर को गाँव। अच्छा अच्छा। कब आए थे? ये आज दिन में आया। अच्छा अच्छा, चलो। जैसे इन्होंने बताया इनको कैंसर थी और इनको फायदा हुआ है। तो अगर और भी भगतजन इस प्रकार के कई हमारे यहाँ हैं जो जिनको लाभ भी हुआ है और वो अच्छा महसूस भी कर रहे हैं, तो आप सभी भी ध्यान दें, अफवाहों पर ध्यान ना दे करके आप अगर सच्ची श्रद्धा के साथ यहाँ आना चाहते हैं तो आप जरूर यहाँ आए। श्रीनिवास धाम, श्री ओम बन्ना जी का जो धाम यहाँ पर उपस्थित हरियाणा में है, वहाँ आ सकते हैं और सच्ची श्रद्धा के साथ आप यहाँ आए। एक भगतजन और हमारे साथ है, कहाँ से जी? मेरा गांव छपास हो गया जी। नाम मेरा किशन लाल है और मेरे बीपी, शुगर, सर्वाइकल और 2 बार मेरे लकवा हो गया था और हार्ट का झटका भी आ चुका था जी। और 70% मेरा लिवर डैमेज हो चुका था जी। सभी डॉक्टरों ने मेरे को जवाब दे दिया था। ये एक झाड़ा लग गया था मेरे 31 तारीख को जी, 25 दिन पहले। वो मैं बिल्कुल फिट हूँ। यहाँ मैंने केले की रेडी भी लगा रखी है प्रसाद। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जैसे इन्होंने बताया कि ये संतुष्ट हैं और लाइनें अभी भी लगी हुई हैं। आप, मैं कहूँगा कैमरामैन साथी से कि लाइनें दिखा दे एक बार, जो लोग अभी भी लाइन में लगे हैं मंदिर के सामने। भाई किसी भगतजन को अगर एक ये साथी और हमारे साथ में संगरिया के पास, यहाँ से गंगा गांव से, कितनी फायदा आपको? फायदा तो जी बहुत फायदा जी मेरे। पहले कितने दिक्कत? पहले तो ये बिल्कुल ही अटकता था। मैं इसका पिताजी हूँ, ये बोल ही नहीं पाता था। गुरु 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 ऐसे 5-7 सेकंड देता था बॉडी को। और अब इसके तीसरा झाड़ा है। ये लगभग है जैसे भगत जी ने इसको पहला झाड़ा लगा के बुलाया था ना, तो जय श्री ओम बन्ना ये 1 सेकंड भी नहीं लगाई, शुरू में ही इसकी बॉडी निकली। फायदा हुआ? हाँ। जय श्री ओम बन्ना, जय श्री ओम बन्ना, जय श्री ओम बन्ना। ये आपके सामने ये बच्चा बिल्कुल बोल नहीं पाता था और आज ये अपने आप बोल रहा है। ये भी एक अपने आप में चमत्कार है। और जो सच्ची श्रद्धा के साथ यहाँ आता है
उसको लाभ भी प्राप्त हो रहा है। बोलो जी, क्या कहना? मम्मी के शुगर थी 750-800, आज तीसरा झाड़े होने के बाद 150 शुगर है। गांव मेरा भेरा है, जिला भिवानी। आज तीसरा झाड़ा लगा के गई है मम्मी जी। अभी मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। जिस दिन जागरण था उस दिन भी मैं सेवा की थी यहाँ पे, और अब भी कर रहा हूँ। और मम्मी के बहुत फ़ायदा है। अच्छा लगा मेरे को, ओम बन्ना जी ने इतना आशीर्वाद दे रखा है, मेरे परिवार को भी दे रखा है। थैंक यू। देखते रहिए सिटी हलचल, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लगातार लाइनें यहाँ लगी हुई हैं, और आप सभी इस प्रकार की जो हमारी यहाँ की गतिविधियाँ उनको देखते रहें और विश्वास और श्रद्धा के साथ यहाँ आते रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, शिवानी मंडी।